हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब मज़े में होंगे। आइए अब प्रश्नावली 1.2 का हम लास्ट क्वेश्चन यानी तीसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें 3 पार्ट हैं, इसका हम पहला पार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट क्या है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। हमने इससे पहले परमेय की थी जिसमें √2 था। अब यहाँ पर है 1/√2। तो सेम प्रोसेस है, वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा अंतर होगा, ज़्यादा नहीं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम अपरिमेय नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे परिमेय मान के चलेंगे। तो हम पहले मान लेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब आपको मालूम है परिमेय संख्या है, तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम 1/√2 को बराबर लिख सकते हैं P/Q के रूप में, जहां Q क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। जहां P और Q कैसी संख्या है, हमारी सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्याएं हैं। और मैंने आपको बताया था सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं, जिनके बीच HCF कितना होता है, 1। यानी कि ऐसी संख्याएं होंगी जो केवल 1 से डिवाइड होंगी और किसी से भी संख्या से डिवाइड नहीं होंगी। फिर हमने इसके बाद क्या किया था, दोनों ओर वर्ग किया था। तो यहां भी कर देते हैं हम सेम चीज, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर कर लिए दोनों ओर वर्ग, 1/√2 का वर्ग हो जाएगा और P/Q का पूरा वर्ग हो जाएगा। अब 1/√2 का वर्ग हम खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। और √2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल आएगा 2। और P/Q का जब हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो जो स्क्वायर है दोनों बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा P का स्क्वायर बट्टे Q का स्क्वायर। ठीक हो गया था। अब हम यहाँ कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी तिरछी गुणा। तिरछी गुणा करेंगे तो Q स्क्वायर के जब 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा सिर्फ Q स्क्वायर, और 2 की P स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2P स्क्वायर। अब इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चनों में किया है। अब देखिए 2 यहाँ क्या है, P स्क्वायर के गुणा में है, ये हम बराबर के इधर इसको ले जाएंगे तो ये जाएगा बट्टे में, क्योंकि गुणा वाली चीज होती है जाती है हमेशा बट्टे में। तो हम इसको लिख देंगे Q स्क्वायर बट्टे 2 बराबर P स्क्वायर। फिर देखिए अब 2Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या मिल रहा है, P स्क्वायर। और P क्या है, हमारा सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य मैंने आपको बताई थी प्रॉपर नंबर वाली संख्या होती है, ये पॉइंट में नहीं होती। यानी कि 2 जब Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पूरा पूरा नंबर मिल रहा है, पूरा पूरा नंबर मिल रहा है। इसका मतलब दो जो है Q स्क्वायर को पूरा पूरा विभाजित कर रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे Q स्क्वायर 2 से विभाजित है। यहाँ लिख देंगे Q स्क्वायर 2 से विभाजित है। और मैंने आपको बताया था जब कोई संख्या किसी स्क्वायर को विभाजित करती है तो उस संख्या को भी विभाजित करे ही करेगी। यानी 2 अगर Q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 आपका Q को भी विभाजित करेगा ही करेगा। तो हम यहां लिख सकते हैं तो Q भी
2 से विभाजित होगा। अगर क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्यू भी आपका क्या होगा, 2 से विभाजित होगा ही होगा। फिर हम यहां मान लेंगे, माना क्यू आपका क्या है, 2 से विभाजित है, तो इसको लिख देंगे क्यू बट्टे 2। अब अगर क्यू आपका 2 से विभाजित है तो कोई ना कोई नंबर मिलेगा, प्रॉपर नंबर मिलेगा, कंप्लीट नंबर, तो हम उसको मान लेते हैं आर। क्या मान लेते हैं, आर, यानी कोई नंबर मिलेगा, हमें नहीं मालूम वो नंबर क्या मिलेगा। जब आर क्या है, एक पूर्णांक है, यानी कोई कंप्लीट नंबर मिलेगा आपको। आर क्या है, एक पूर्णांक है। फिर सेम चीज करेंगे, यहां भी दोनों ओर क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर कर दिए दोनों ओर वर्ग, तो क्यू बट्टे 2 का होल स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर, हमने दोनों ओर वर्ग कर दिया। अब इसका क्यू का हम स्क्वायर खोलेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी 4 बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर। अब से इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब जो समीकरण 1 से हमारा क्यू स्क्वायर का जो मान है 2p स्क्वायर, वो हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहां लिख देंगे क्यू स्क्वायर का मान, क्यू स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं यहां पर। तो क्यू स्क्वायर किया कितना आएगा, 2p स्क्वायर, तो यहां लिख देंगे 2p स्क्वायर, नीचे आ जाएगा आपका 4 बराबर में आर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब 2 से आप 4 को काट दिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहां आपको मिल गया पी स्क्वायर बट्टे 2 बराबर आर स्क्वायर। अब देखिए सेम कंडीशन बन गई ये वाली, तो यहां हम सेम चीज लिख देंगे। जो पी स्क्वायर है, मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं क्योंकि थोड़ी हमें जगह की जरूरत पड़ेगी। तो इसके बाद आप ये वाला स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, पी स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है तो पी भी क्या होगा आपका, 2 से विभाजित होगा, तो पी भी 2 से विभाजित होगा। अब देखिए P भी आपका 2 से विभाजित है, Q भी आपका 2 से विभाजित है, जबकि हम लेके क्या चले थे, P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या, ये एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी। अब हमें क्या मिल रहा है, P और Q क्या है, दोनों 2 से विभाजित है, तो हमें विरोधाभास मिल रहा है ना। यहाँ पर हम लेके चले थे P और Q सिर्फ एक से विभाजित होंगे और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होंगे, इसलिए हमें विरोधाभास लिख दिया। पहले हमें स्टेटमेंट लिख देंगे, P और Q क्या है, P और Q 2 से विभाजित है, P और Q दोनों 2 से विभाजित है। और जबकि P और Q क्या है आपकी, जबकि P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो यह हमें क्या मिल गया, विरोधाभास मिल गया। हम जबकि लिखे P और Q सहअभाज्य संख्या है, और यहाँ क्या मिल गया, P और Q क्या है, दोनों 2 से विभाजित हो गए, दोनों 2 से विभाजित हैं,
जबकि पी और क्यू क्या है, सहभाज्य संख्या, विरोधाभास हो रहा है। यानी कि हम लेके चले थे सहभाज्य संख्या और हमें सहभाज्य संख्या नहीं मिल रही है। जब सहभाज्य संख्या नहीं मिल रही तो इसका मतलब पी और क्यू परिमेय संख्या नहीं है, और जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो 1/√2 भी आपका परिमेय संख्या नहीं है। तो हमें अपनी पुरानी लाइन वही चीज लिख देंगे कि यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है। क्यों प्राप्त हुआ है? क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली है। गलत कल्पना कर ली है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमने ये गलत कल्पना कर ली कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः लास्ट क्वेश्चन लिख देंगे, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आप बोर्ड के एग्जाम में करके आएंगे। तो एक बार मैं इसे रिपीट करता हूं। कुछ नहीं करना है, हमें 1/√2 को मान लेना है पहले परिमेय संख्या, जैसे हमने पहले कर रखा था √2 को मानना है, यहाँ 1/√2 को मान लेंगे। जब हमने इसको परिमेय संख्या माने तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी अब P और Q क्या होंगी? आपकी सहभाज्य संख्या होंगी। फिर दोनों ओर वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग कर दें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो खाली 2 आएगा। P/Q का स्क्वायर दोनों जगह स्क्वायर बढ़ जाएगा। फिर हम कर देंगे तिरछी गुणा, तो Q स्क्वायर की 1 से करेंगे तो Q स्क्वायर आएगा, 2 की P से स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर आएगा। फिर हमने 2 को कहाँ कर, जो भी चीज गुणा में होती है तो बराबर किधर जाएगी? बट्टे में। तो Q स्क्वायर बट्टे 2, इसका मतलब क्या होता है कि 2 क्या होता है? Q स्क्वायर को पूरा पूरा विभाजित कर रहा है, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है? P यानी क्या है? सहभाज्य संख्या, कंप्लीट नंबर। जब ये 2 Q स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2 Q को भी विभाजित करेगा ही करेगा, यानी Q P भी विभाजित होगा 2 से। जब ये होगा तो हम मान लेंगे, तो Q/2 विभाजित हो रहा है 2 से, तो मिलेगा हमें R, यानी कोई एक पूर्णांक मिलेगा। फिर हमने दोनों ओर वर्ग कर दिया, दोनों ओर वर्ग कर दिया। फिर Q का स्क्वायर Q स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, R स्क्वायर हो गया। फिर हमने समीकरण 1 से Q स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रख दिया, यानी Q स्क्वायर की जगह रख दिया 2P स्क्वायर। 2 से हमने 4 काट दिया तो हमें मिल गया P स्क्वायर बट्टे 2। फिर वही सेम कंडीशन हो गई, यानी कि आपका P स्क्वायर क्या है? 2 से विभाजित है, तो P भी आपका 2 से विभाजित होगा ही होगा। बस यहाँ हमें विरोधाभास मिल गया, P और Q क्या है? दोनों 2 से विभाजित हैं, जबकि हम लेके चले थे सहभाज्य संख्या, तो यहाँ विरोधाभास हो गया। फिर हमने वही अपनी घिसी पिटी लाइन लास्ट वाली लिख दी। ये विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आप बोर्ड के एग्जाम में करके आएंगे। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। आइए अब हम करते हैं तीसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा आसान होते हैं। कैसे आसान होते हैं ये करते हैं। तो हम इसको मान लेंगे परिमेय संख्या। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है ये, तो 7√5 को हम क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां आपका Q क्या होगा? 0 के बराबर नहीं होगा, और जहां P और
क्यों आपकी सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम दोनों ओर वर्ग नहीं करते हैं। क्या करते हैं, हम 7 को ले जाएंगे इसके बट्टे में, तो हम इसको लिख सकते हैं √5। अब 7 गुणा में है तो कहाँ जाएगा, ये बट्टे में जाएगा, यानी क्यू की गुणा में जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं P/7 क्यों। कोई भी चीज़ जब गुणा में होती है तो जब हम बराबर के इधर ट्रांसफर करते हैं, इधर ले जाते हैं, तो जाती है बट्टे में, तो P के बट्टे में जाएगी, लेकिन क्यू के क्या है, क्यू के साथ गुणा में रहेगी, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा और अच्छे रूप में लिख देंगे, तो √5। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1/7 डॉट यानी मल्टीप्लाई P/Q। ये दोनों चीज एक ही है। अब हमने इसको ऐसे क्यों लिखा ये मैं आपको भी बताऊंगा। और कुछ स्टूडेंट ये लाइन करने के बाद डायरेक्ट ये लाइन भी कर सकते हैं, इस लाइन को छोड़ सकते हैं, जो जिनको समझ में अच्छे से आ जाए तो आप इस लाइन के बाद ये लाइन भी डायरेक्ट कर सकते हैं। अब ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आपको मालूम है P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। P/Q परिमेय संख्या है, तो 1/7 भी क्या होती है, आपकी परिमेय संख्या होती है। जब आप किसी परिमेय संख्या की परिमेय संख्या के साथ गुणा करते हैं तो आपको क्या मिलती है, परिमेय संख्या मिलती है। जब ये पूरी परिमेय संख्या हो जाएगी तो √5 भी आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जबकि आपको मालूम है √5 आपका परिमेय संख्या नहीं होता, ये अपरिमेय संख्या होती है। तो हमें यहाँ विरोधाभास मिल जाएगा, तो हमें आपको मिल जाएगा कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या। तो पहले हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, तो P/Q एक परिमेय संख्या है। जब P/Q परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलता है, परिमेय संख्या। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 1/7 डॉट यानी गुणा P/Q भी क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। अब ये भी अगर परिमेय संख्या है पूरी, तो जब बराबर का मतलब क्या, तो जो ये चीज है वो ये चीज है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब √5 भी क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। तो आप यहां लिख देंगे तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। जबकि आपने इसका पहला क्वेश्चन कर रखा है तो आपको मालूम है √5 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। जबकि आप यहां स्टेटमेंट लिख देंगे, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहां क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। हमें मिल रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि हमें मालूम है √5 एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या। यहाँ हमें विरोधाभास हो रहा है, तो फिर हम वही पुरानी लाइन लिख देंगे। यह विरोधाभास हमें इस कारण हो रहा है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो बस हम यहाँ वही पुरानी अपनी लाइन लिख देंगे। यह विरोधाभास, यह है विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली है।
यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ये हमने गलत कल्पना कर ली थी। लास्ट में वही स्टेटमेंट लिख देंगे, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े आसान होते हैं, लेकिन समझने वाली आप ध्यान रखना लाइन सिर्फ यही है, इसका मेन की पॉइंट यही है। इसको ही समझना है कि P/Q आपकी परिमेय संख्या है। जब P/Q परिमेय संख्या है तो आपको मालूम है 1/7 भी क्या होती है, आपकी परिमेय संख्या होती है। जब किसी परिमेय संख्या की परिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा परिमेय संख्या मिलती है, जो आपको मैंने एग्जाम्पल वीडियो में बताया था। अब ये पूरी अगर परिमेय संख्या हो गई तो इसके जो बराबर में होगा वो भी वही चीज होगी, यानी कि परिमेय संख्या होगी। तो √5 भी आपकी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन आपको मालूम है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं होती है, वो होती है अपरिमेय संख्या। तो ये हमें हो गया विरोधाभास। विरोधाभास हो गया तो बस फिर हम अपनी पुरानी लाइन लिख देते हैं कि जो हम मान के चले थे, अगर विरोधाभास हो रहा है तो इसका मतलब जो हम मान के चले थे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, वो एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आप इसे नोट कर लीजिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 का करते हैं लास्ट पार्ट। तो क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम प्रोसीजर वही हम करेंगे जिसे हम करते आए हैं। तो हम पहले इसे मान लेंगे। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या है तो हम 6 + √2 को लिख सकते हैं P/Q के रूप में। यहाँ Q 0 के इक्वल नहीं होगा और PQ आपकी क्या है, सहभाज्य संख्या है। अब 6 इधर प्लस में है, जब हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, 6 को इधर ले जाएंगे तो ये जाएगा माइनस में, क्योंकि 6 इधर क्या है, प्लस में। तो ये हो जाएगा √2 बराबर P/Q - 6, क्योंकि बराबर के इधर उधर जब हम कोई भी संख्या ले जाते हैं तो उसके चिन्ह पलट जाते हैं। 6 इधर प्लस का था तो इधर जब हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। तो बस अब देखिए, बस इसमें आप कुछ नहीं करना है। अब P/Q क्या है आपकी, P/Q एक परिमेय संख्या है और 6 भी क्या है आपकी परिमेय संख्या। जब किसी परिमेय संख्या से वो घटाते हैं तो हमेशा परिमेय संख्या मिलती है, जो आपको मैंने पहले भी बता रखा है। तो ये पूरी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। अब जब ये परिमेय संख्या हो जाएगी तो √2 भी क्या होगी, आपकी परिमेय संख्या होगी। जबकि आपको मालूम है √2 आपकी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। फिर आपको विरोधाभास मिल जाएगा और आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे, तो P/Q - 6 भी क्या होगी, आपकी परिमेय संख्या है। अब जब ये भी परिमेय संख्या है तो आपका तो √2 भी आपका क्या है, परिमेय संख्या होगी। अब √2 परिमेय संख्या होगी, जबकि आपको मालूम है कि √2 क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो आप यहां लिख देंगे, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है तो ये विरोधाभास हो गया। तो आप फिर वही अपनी पुरानी घिसी पिटी लाइन लिख देंगे, ये विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली है। क्या गलत कल्पना कर ली है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के सवाल बहुत आसान होते हैं करने में। बस आपको ध्यान यहां देना है कि आपने इसको मान लिया परिमेय संख्या, यानी P/Q मान लिया। तो 6 को जब आप इधर ले जाएंगे तो ये जाएगा माइनस में। अब P/Q आपका परिमेय संख्या है और 6 भी आपका क्या है, परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या से किसी परिमेय संख्या को घटाते हैं तो हमेशा परिमेय संख्या मिलती है। जब ये पूरी परिमेय संख्या हो जाएगी तो आपका √2 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। जबकि आपको पता है कि √2 क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ये विरोधाभास हो गया तो फिर हम वही पुरानी चीज लिख देंगे। तो आज आपकी प्रश्नावली 1.2
पूरी समाप्त हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और ध्यान रखना स्टूडेंट, वो हर साल बोर्ड एग्जाम में आपके इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन हर साल आता है, तो आपको इन क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी। बस इसमें हमेशा आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी, जितना आप लिखेंगे उतना आपको ये समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको जितना भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो ऐसे ही पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चैनल के साथ आप बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर पे मिलेंगे, जो इसके नए चैप्टर का अगले चैप्टर का नाम है बहुपद। तो हम वहाँ मिलेंगे आपको, तब तक आपसे नोट कर लीजिए। धन्यवाद।